हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप और आज हम मनरेगा योजना के बारे में बात करने वाले हैं। मनरेगा बेसिकली इसलिए आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आप न्यूज में देख रहे होंगे एक मेजर पोर्शन जो मजदूर है जो कि माइग्रेट हो रहा है गांव के लिए। तो एक्चुअल में ये यहाँ काम क्या करने वाला है, ये खाएगा क्या, ये कमाएगा क्या, इसको सरकार कैसे रोजगार देने वाली है, ये गाँव में आके एक्चुअल में करने क्या वाला है, उसी का सबसे बड़ा सोल्यूशन है मनरेगा योजना। हम मनरेगा योजना से उन लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं रोजगार और बहुत सारी सुख सुविधा भी दे सकते हैं हम मनरेगा योजना के माध्यम से। इसीलिए हम आज मनरेगा योजना के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आज हम देखेंगे मनरेगा योजना की पास्ट हिस्ट्री के बारे में और मनरेगा योजना को हम करंट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे लिए, बेसिकली मजदूर के लिए। आपको पता होगा कि हमारे देश में 45 करोड़ माइग्रेट लेबर है। बेसिकली जो गांव जो शहर से चल के गांव की ओर आ रहा है उसकी जो संख्या है वो 45 करोड़ लोग हैं। मतलब हमारी जो पूरी पॉपुलेशन का 37%, मतलब 37%। तो बेसिकली एक बहुत मेजर पोर्शन है 37%। तो उन लोगों को हम स्किल कैसे हम उन लोगों को रोजगार कैसे देने वाले हैं, बेसिकली आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं मनरेगा योजना की हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को आई थी। इस योजना का नाम उस समय नारेगा योजना था। बेसिकली नारेगा योजना का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उस समय योजना आई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया, मतलब मनरेगा योजना कर दिया गया। अब हम उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य था कि एक जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई। यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन से कम का रोजगार दिया जाता है तो उस समय उस व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा, मतलब रोजगार नहीं तो उसको भत्ता दिया जाएगा। एक दिन में उसको कम से कम 7 घंटे काम करना पड़ेगा, मतलब 8 घंटे भी नहीं, मतलब जो एक ड्यूरेशन रखते हैं उससे कम ही काम करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो भी रोजगार हम दे रहे हैं, किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को जो भी रोजगार दे रहे हैं, वह जो रोजगार होगा 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही होगा। यदि 5 किलोमीटर के बाहर किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जा रहा है तो उसका 10% अतिरिक्त उसको बोनस दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका मेन उद्देश्य था। मतलब हम उसको, कोई भी व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति है, हम उसकी एक तो खाद्य की सुरक्षा कर दे और उसका जो ग्रामीण व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, तो खाद्य और स्वास्थ्य संबंधित ये योजना थी। अब हम बात करने वाले हैं कि जो इसमें वेजेस कितना मिलता था, मतलब भत्ता कितना मिलता था। तो बेसिकली जब ये योजना लॉन्च हुई थी उस समय इस योजना का जो प्राइस रखा गया था वो 180 रुपए प्रतिदिन रखा गया था, परंतु उसको बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया। और 202 के बाद राज्य सरकार चाहे तो उसको कितना भी बढ़ा सकती है। मतलब जैसे कि केंद्र सरकार तो 202 रुपए दे रहा है, परंतु उसमें जैसे कि कोई, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश उसको 300 रुपए देना चाहता है तो उसमें वो 98 रुपए ऐड कर सकती है। कोई भी सरकार कितना भी रुपए ऐड कर सकती है। सबसे ज्यादा कोई से सरकार, मतलब सबसे ज्यादा कोई से राज्य है वो हरियाणा राज्य है, जो कि सबसे ज्यादा रुपए प्रोवाइड करा है मनरेगा योजना के माध्यम से 309 रुपए। और सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मात्र 202 रुपए। जो केंद्र सरकार मदद करती है वही राज्य सरकार दे देता है, मतलब राज्य सरकार इसमें कुछ भी ऐड नहीं करता है। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो वित्तीय वर्ष था 2020-21 का बजट, उसमें मनरेगा के लिए कितना अलॉट किया गया। तो मनरेगा के लिए उस वित्तीय वर्ष में 61,000 करोड़ रुपए अलॉट किया गया। और अभी जो 20 लाख करोड़ का जो बजट आया था उसमें 40,000 करोड़ जो है वो मनरेगा योजना के लिए। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करें तो 1 लाख करोड़ जो है वो मनरेगा योजना के लिए जाने वाला है। तो 1 लाख करोड़ से क्या हम मनरेगा योजना के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों को हम रोजगार प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये तो देखने वाली बात ही होगी। अब हम एनालिसिस करते हैं कि मनरेगा योजना का कार्ड कैसे बनता है, ये एक्चुअल में होता क्या है और ये किस प्रकार काम करता है। देखिए, मनरेगा जो योजना है उसमें बेसिकली एक कार्ड बनवाना पड़ता है जो कि पंचायत से जाके बन जाता है। पंचायत में वर्तमान समय में 13.77 करोड़ लोगों का जॉब का कार्ड बना हुआ है। और एक्टिव फॉर्म में जो लोग अभी मनरेगा योजना के माध्यम से लाभ उठा रहे हैं वो 7.69 करोड़ हैं। अब देखिए यहां पर लोग कितने हैं, 13 करोड़ लोग हैं और फायदा उठा रहे हैं 7 करोड़। अब ये जो माइग्रेट लेबर आया है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। ये जो 13 करोड़ लोग हैं ऑब्वियस सी बात है ये भी काम करने वाले हैं और जो माइग्रेट होके आने वाले हैं। तो एट द एंड हम मान सकते हैं कि 30 या 40 करोड़ लोग मनरेगा के माध्यम से लाभ उठाने वाले हैं। कभी यहाँ पर हम बात करें कि 40 करोड़ लोग मनरेगा के माध्यम से लाभ उठाने वाले हैं तो हमें कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कम से कम 2.78 लाख करोड़
का हमें इसमें खर्चा करना पड़ेगा। मतलब इतने अमाउंट में हमें खर्चा करना पड़ेगा और हमारे पास पैसा भी हमने कितना अभी कितने खर्च करने की बात की है, मात्र 1 लाख करोड़। और हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, कभी पूरे माइग्रेंट लेबर मनरेगा के माध्यम से हम कनेक्ट कर देते हैं तो यह होगा 2.78 लाख करोड़। तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले टाइम में जो भी बजट क्रिएशन होने वाला है या सरकार नई स्कीम के माध्यम से मनरेगा योजना में पैसा एडेड कर दे। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि एसेट कैसे क्रिएट होता है, क्या फायदा होगा मनरेगा योजना से हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए इससे हमारे दो चीजों का हमें फायदा हो सकता है। एक देखिए, जो भी माइग्रेट लेबर गांव में आ रहा है शहर से, एक तो उसको रोजगार मिल जाएगा। दूसरी बात है गांव में क्या रोजगार होता है, ऑब्वियस सी बात है या तो नहर बन रही है या पुलिया का निर्माण हो रहा है या सड़क का निर्माण हो रहा है या तालाब का निर्माण हो रहा है या कोई सी भी एक सरकारी योजना, सरकारी बिल्डिंग बन रही है। उन बिल्डिंगों में हम उन लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मतलब एक तो देखिए एक व्यक्ति को रोजगार मिल गया, दूसरा देखें तो एक एसेट क्रिएट हो गया, मतलब एक एसेट का क्रिएशन हो गया। तो यहाँ पर हम मेजर लेवल पर देख सकते हैं कि मनरेगा एक बहुत अच्छी स्कीम है जिससे हम प्रवासी मजदूरों को एक रोजगार भी दे सकते हैं। एट द एंड मनरेगा योजना का एनालिसिस करने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो माइग्रेट लेबर गांव में आ रहा है तो उसको हम कैसे रोजगार दे सकते हैं, दूसरा हम गांव में एसेट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। यह क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि जो माइग्रेट लेबर गांव में आ रहे हैं वो खाएंगे क्या, वो काम क्या करने वाले हैं। तो वैसी बात है हमारे पास एक ऐसी योजना है मनरेगा योजना जिसके माध्यम से हम उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और यदि कोई क्वेरी हो मनरेगा योजना से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।